ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो स्टॉक्स सस्ते मिल रहे हैं, रिटर्न 41% और दूसरा जो रिटर्न है वो 29% है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात देखिए, मुस्कुराओ क्योंकि तुम्हारी तकदीर तुम्हारे रब ने लिखी है, तो फिर डर कैसा। जो भी होगा कमाल होगा, वो रब्बुल आलमीन यानी रब्बुल आलमीन आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए, हमेशा याद रखें, जब हमको यकीन है, और खैर हर मुसलमान को यकीन है कि हमारी जो तकदीर है वो अल्लाह ताला ने लिखी है और अल्लाह ताला ने बेहतरीन तकदीर लिखी है। बस यकीन रखना है, यानी कि पूरे यानी उम्मीद रखनी है, यकीन रखना है और अपने यकीन को डगमगाने नहीं देना है। अगर हम भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं और मतलब वसवसों में और जो शैतानी जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों में नहीं आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो जाते हैं और बेहतरीन यानी कि मामलात होते हैं। बस ये है कि यानी कि जो तकदीर जो हमारी जो आगे पीछे जो खराब होती है, वो इसी वजह से होती है कि अगर हम कोई गलत काम की तरफ जाते हैं। तो आपकी तकदीर और मेरी तकदीर अल्लाह ताला ने बेहतरीन लिखी है, हमें ये यकीन रखना चाहिए और इंशाल्लाह आगे भी बेहतरीन होगा। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल आपको बता दिया गया था, ये मार्केट अब यानी कि ओवरसोल्ड है और मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी की तरफ है। मार्केट इंशाल्लाह एक लेवल दिखाएगी आपको, 1,11,000 और 1,12,000 भी दिखा सकती है। आज मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह 1,12,043 का हाई बनाया मार्केट ने और इंडेक्स तकरीबन एक टाइम में 1620 पॉइंट प्लस हुआ। इसके बाद मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन के साथ हमने 927 पॉइंट के करीब क्लोजिंग देखी, 1,11,351 के करीब। वॉल्यूम्स 815 मिलियन के वॉल्यूम्स रही, जो कि कल के यानी कि वॉल्यूम से यानी कि ज़्यादा थे। कल 627 मिलियन वॉल्यूम से, आज वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे हैं तकरीबन 244 पॉइंट प्लस के साथ, सीमेंट 175 पॉइंट, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स और बाकी सेक्टर्स में भी हमने तेजी देखी। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो पावर जनरेशन के 50 पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन, क्लोज एंड फंड, टेक्सटाइल और इनमें हमने स्लाइटली गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें, कल हमने आपको कुछ 4 स्टॉक दिए थे, जिसमें फौजी फूड अल्हम्दुलिल्लाह 18 रुपये तक गया, टीपी हिट हुए, 2 टीपी हिट हुए, टीआरजी लेवल दिया गया था 75 से ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आया, 74 से ऊपर, और फिर जीसीएल कैप लगा और कैप के बाद नीचे भी आया। दीवान फारूक मोटर ने भी हाई लिया। ये 4 स्टॉक थे जो कि बेहतरीन थे, जो कि कल आपको शेयर कर दिए गए थे। इस तरह के और बहुत सारे स्टॉक स्पेशल ग्रुप में टाइमली शेयर किए जा रहे हो, तो बताया जा रहा होता है कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है, किस स्टॉक में तेजी, किस स्टॉक में तेजी नहीं है। ये सारी चीजें जो है वो हमारे स्पेशल ग्रुप में, और स्पेशल ग्रुप का वो हिस्सा है जो हमारे क्लाइंट है। अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और हमारे क्लाइंट बन जाएं और इसके साथ साथ स्पेशल जो सर्विसेज है वो आपकी तरफ है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ न्यूज़ के ऊपर नजर डालें तो बीएमएल के शेयर होल्डर ने अक्सरियती वोटों के साथ रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम की मंजूरी दे दी है। तो ये बीएमएल के लिए अच्छी खबर है कि जो रीस्ट्रक्चरिंग के जो मामला होंगे वो बीएमएल के लिए काफी पॉजिटिव होगा। टीपीएल आरईटी जो फंड आरईटी फंड 1 टेक्नोलॉजी पार्क प्रोजेक्ट की फरोख्त करेगा। जो टीपीएल है वो फरोख्त कर रहा है जो पार्क, तो इससे टीपीएल को अच्छा यानी कि फायदा होगा। अच्छा, सर्विस इंडस्ट्री ने सर्विस रिटेल में 50 अरब रुपए की सरमायाकारी की मंजूरी दे दी है। ये इस कंपनी के लिए अच्छा है, जबकि तेल की कीमतों में इस्तेहकाम, डॉलर की मजबूती ने चीन की हौसला अफजाई पर उम्मीद को खत्म कर दिया। चीन जो पिछले दिनों में यानी कि ऑयल में बायर बना हुआ था और एक बाइंग साइड पर था इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, लेकिन डॉलर की मजबूती ने चीन के जो एक था उसको यानी कि डिस्करेज कर दिया, उसकी बाइंग को। पीपीएल ने कामयाबी के साथ जो दूसरा जो प्रोजेक्ट था वो भी शुरू कर दिया। तो आज पीपीएल की एक अच्छी खबर आई थी, लेकिन वही बात है कि जब प्री रैली बन जाती है तो थोड़ी प्रॉफिटिंग आती है। सीसीपी ने अगर हम देखें तो गुल अहमद होल्डिंग्स को गैलेंट एनर्जी के हुसूल की मंजूरी दे दी, जबकि पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपये की कमी, वज़ीर-ए-आज़म का मौसम सरमा में गैस की बिला तात्तुल फराहमी का हुक्म, जबकि हफ्तावार एसपीआई में 0.80% इजाफा हुआ। ये थोड़ा सा नेगेटिव है। इसके साथ ही पैकेजेस, स्टोरेज
पैक में स्टोरेज पैक में जो है 3 अरब रुपए इंजेक्ट करेगा। ये स्टोरेज पैक जो है वो इसी की यानी कि सब्सिडीज़ है, जिसके अंदर 100% मिल्कियत वाले मातहत इदारे में 3 अरब तक की सरमायाकारी की मंजूरी दे दी। तो ये अच्छा है इसके लिए। यकम जनवरी को यकम जनवरी को बैंक तातुलात की वजह से स्टेट बैंक बंद रहेगा। जो स्टेट बैंक है 1 जनवरी को जो लेन-देन के मामला थे वो आपके बंद रहेंगे, क्योंकि यार क्लोज़ होगा और फिर क्लोजिंग करनी होती है, तो इस वजह से जो विड्रॉल के जो मामला होते हैं वो बंद होते हैं और बैंक भी बंद होंगे। स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक अपने ऑपरेशंस वगैरह जो है जो देते हैं वो बंद रखेंगे। अच्छा, सीएसआईएल ने एसीसीपी की क्रेडिट जमानत की गारंटी की हिदायत को चैलेंज कर दिया, क्योंकि कुछ टाइम पहले एससीसीपी ने यानी कि स्टे दिए यानी ऑर्डर किया था और उसी को अब चैलेंज कर दिया गया है। सीएसआईएल के लिए अच्छी खबर है, अगर ये मामला जीत जाता है तो बेहतर होगा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 10 पैसे की कमी। अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो अच्छा है कि यानी कि देखा जाए तो ये थोड़ा नेगेटिव है कि डॉलर में यानी कि इजाफा हुआ है और यानी कि बाकी रुपए के पैसे में जो कमी हो रही है ये सही नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, इस वक्त इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है तकरीबन $70 और 25 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल किसी भी टाइम 71 से लेकर 72 तक जा सकता है। और अगर हम सिल्वर एंड गोल्ड की बात करें तो गोल्ड इस वक्त 2637 से $16 माइनस है और सिल्वर माइनस है 34 सेंट माइनस है, 30.4 सेंट के करीब चल रहा है। गोल्ड सिल्वर आपके बाउंस बैक कर सकते हैं, रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। इन दोनों जो ट्रेडिंग होती है वो स्लो रहती है, क्योंकि ये हैप्पी न्यू ईयर अभी स्टार्ट होने वाला है, इस हिसाब से जो ट्रेडिंग हो जाती है काफ़ी स्लो हो जाती है। और जो फॉरेनर होते हैं वो ज़्यादातर यानी हॉलीडेज़ के ऊपर जा रहे होते हैं, तो एक्टिविटी काफ़ी स्लो रहती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की, तो मार्केट 1096 पॉइंट ओवरसोल्ड बंद रही है, जबकि 21,496 पॉइंट साल के हिसाब से मार्केट ओवरबोट साइड पे बंद हुई है और 1871 पॉइंट मंथ के हिसाब से थोड़ा सा ओवरबोट पॉइंट में आज तकरीबन 900 पॉइंट का इजाफा हुआ है और मार्केट ने एक अच्छा गेन किया है। अच्छा, टेक्निकल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें कि टेक्निकल लेवल्स के ऊपर मार्केट की पोजीशन किस तरह की बनती है, देखिए टेक्निकल चार्ट आपके सामने। और टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो जैसे कि डेली बेसिस पे आपको चार्ट शेयर किया जाता है और बताया जाता है। कल आपको बताया गया था कि 1,11,000 का लेवल जैसे मार्केट सस्टेन करेगी, मार्केट 1,12,000 तक बढ़ेगी और मजीद ऊपर भी जा सकती है। लेकिन मार्केट के अंदर यही है कि मार्केट आपको एक अच्छा मौका देगी। तो मार्केट ने आज यही किया कि जब 1,11,000 का लेवल ब्रेक किया 157 का, तो मार्केट 1,12,000 तक और फिर थोड़ी सी प्रॉफिटिंग के साथ मार्केट क्लोज रही। क्यों? कि मार्केट में आज रोल ओवर वीक भी था और इसका एक प्रेशर भी होता है, क्योंकि पुराने कॉन्ट्रैक्ट से लोग न्यू कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से एक सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा हमें मार्केट के अंदर एक सेलिंग नज़र नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया। ऑडियो कॉल के थ्रू बता दिया गया था सुबह के टाइम कि आज के दिन मार्केट आपकी पॉजिटिव बंद रहेगी और मार्केट के अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई पैनिक या घबराने वाली बात नहीं होगी। आज आप जो भी बाय करना चाहते हैं बाय कर सकते हैं, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर सकते हैं, आपको पूरा मौका मिल सकता है। तो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम देखें तो 1,11,300 के करीब पॉजिटिव यानी 1,11,157 से ऊपर क्लोज रही है। और तकरीबन हम अगर हम देखें तो मंडे एंड ट्यूसडे वाले दिन यानी कि मार्केट मजीद बेहतर परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है। 1,11,000 ही हमारा यानी कि सपोर्ट है, मेन सपोर्ट है हमारा 1,10,000 और 1,09,000 और टारगेट होगा 1,12,000 से लेके 1,15,000 यानी कि नेक्स्ट वीक का टारगेट होगा। तो इंशाल्लाह मार्केट आपकी बेहतरीन परफॉर्म करेगी, क्योंकि आज आपके स्टॉक भी बेहतरीन बंद हुए और क्लोजिंग भी वीकली बेसिस पर अगर हम देखें तो बेहतर क्लोजिंग हुई है। तो इंशाल्लाह बेहतरीन मिल सकती है नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर। अच्छा, अगर हम बात करें कि 2 स्टॉक्स सस्ते मिल रहे हैं, जब भी 2 स्टॉक सस्ते मिल रहे हैं, जिसमें अगर हम देखें तो यूँ तो खैर मार्केट काफ़ी सस्ती है, लेकिन अगर हम 2 स्टॉक के ऊपर नज़र डालें तो डीजी खान सीमेंट जो कि स्टॉप लॉस बनता है 9150 का बनता है और 107, 118 और 128, ये तकरीबन जो है वो 29% का रिटर्न दे सकता है। इसका स्टॉप लॉस होगा 9150, अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये रिटर्न नहीं देगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें वेव्स ऐप को, तो वेव्स ऐप भी जो है वो स्टॉप लॉस है इसका 9 रुपये 60 पैसे और तकरीबन ये भी जो है वो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, 41% रिटर्न दे सकता है। 12 रुपये और 15 रुपये 50 पैसे इसके टारगेट्स हैं और 9 रुपये 60 पैसे स्टॉप लॉस होगा। तो ये 2 स्टॉक्स हैं जो सस्ते मिल रहे हैं, जो आपको एक हैवी और एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। 1 to 3 मंथ अगर होल्ड करते हैं तो इनके अंदर एक अच्छी यानी कि ट्रेडिंग अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है और एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप पावर सेक्टर के ऊपर आप बात नहीं करते पावर सेक्टर्स के हवाले से। तो देखें पावर सेक्टर्स में अगर हम देखें तो आपका निशात पावर है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। इस वक्त 33 रुपये 94 पैसे चल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा और इसके अंदर एक अच्छी रैली बन सकती है, यानी 36 से लेके 40 तक की एक रैली बन सकती है।
लेकिन आपने स्टॉप लॉस रखना चाहिए, आपको 32 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम देखें एनसीपीएल, तो एनसीपीएल भी अगर हम देखें तो थोड़ा एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है और इस वक्त 26 रुपये 52 पैसे और एक अच्छी रैली की तरफ जा सकता है ना। 28 रुपये से लेकर 30 रुपये तक की एक रैली की तरफ जा सकता है। इसके अलावा अगर हम वेव्स की बात करें तो वेव्स भी आपका एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है, 8 रुपये 77 पैसे चल रहा है, थोड़ा सा एक अच्छी रैली और एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्केट के हवाले से काफ़ी सारे बेहतर यानी स्टॉक्स क्लोज रहे, जिसमें यानी कि अगर हम देखें तो थोड़ा सा यानी कि आईटी सेक्टर ने बेहतरीन परफॉर्म किया, जिसमें टीआरजी था। आने वाले दिनों में एवनसोन है, नेटसोल है, इनके अंदर एक अच्छी मूव बन सकती है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर आपका बेहतर मूव कर सकता है। अगर हम सीमेंटों को देखें तो सीमेंटें आपकी बेहतरीन मूव कर सकती है, जिसमें डीजी खान है, मैपलीफ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि मूव कर सकते हैं। छोटे-छोटे स्टॉक्स भी हैं जिनके बेहतरीन टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। इस तरह की स्पेशल कॉल्स स्पेशल ग्रुप में दी जा रही होती है, बताया जा रहा होता है कि कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है, कब बढ़ने वाला है, कब तेज़ी करनी, कब मंदी करनी, कब मार्केट से एग्ज़िट करना है। इन सारी चीज़ों के लिए आपने जुड़ना होगा व्हाट्सएप ग्रुप से। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपने कॉन्टैक्ट करना है मुझसे। इसके अलावा अगर आपका कहीं और अदर हाउसेस में अकाउंट है, तो आप सिंपल न्यू अकाउंट ओपन करके और पुरानी जगह से एक ईमेल करेंगे, आपके शेयर्स बिना सेल किए आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और हमारे हाउस से जुड़ सकते हैं, एक बेहतर सर्विस अवेल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो दूसरी ब्रांचों में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ ब्रांचों में काम कर रहे हैं, तो वो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें एक ईमेल के ऊपर हमारी व्हाट्सएप सर्विस अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए जो है वो जो यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो लोग होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, जो देख रहे होते हैं, तो उनके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ये कि वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है बताई जा रही होती हैं नेक्स्ट हवाले से, काफ़ी कुछ कॉल्स भी आपके साथ वहाँ पे शेयर की जा रही होती हैं, जिनके टारगेट्स अचीव हो रहे होते हैं। तो आप वो चैनल्स भी जॉइन कर सकते हैं और इन्फॉर्मेटिव चैनल है, वहाँ पर आपको मार्केट के हवाले से, इंडेक्स के हवाले से, स्टॉक के हवाले से अपडेट दी जा रही होती हैं। तो इस डिस्क्रिप्शन के नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, उसको आप जॉइन करें, उसको फॉलो करें और इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। इंशाल्लाह मार्केट बेहतर है, मार्केट में इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, इसमें एक अच्छी रैली मिलेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफ़िज़।